ओके, सो वॉच की अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी एकदम फंकी सी लुक जो है वो हमें दी गई है। यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्ट्रैप्स आपके रिमूवेबल हैं, तो इजीली आप यहाँ पे लॉक खोल के अपने जो स्ट्रैप्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पे जो सेंसर है, हेल्थ सेंसर जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि ये आपके टेबल के जो हार्ट रेट है वो नहीं बताता, तो सेंसर भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। एक बारी मैं आपको सारी चीज़ों को वर्क करके भी दिखाऊंगा। सो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले है उसको ऑन करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, हमने जैसे इसको क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के लिए अब आपका डिस्प्ले जो है वो ऑन होने वाला है। तो जैसे आपने देखा बार बार ये डिस्प्ले बंद हो रहा था, अब ये डिस्प्ले बंद नहीं होगा, ताकि मैं आपको तरीके से समझा सकूँ। तो येस, इसमें ये वाला ऑप्शन है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको रेस टू वेक का फीचर भी मिल जाता है। सो अगर मैं यहाँ पे वैसे जनरल स्वाइप्स की बात करूँ या बटन्स की बात करूँ तो ये सिंगल बटन ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक हमारा रोटेटिंग क्राउन भी है। एंड आप यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन की वर्किंग देखेंगे, जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, साथ के साथ यहाँ पे हमारा काफ़ी बढ़िया तरीके से जो रोटेटिंग क्राउन है वो काम कर रहा है। एंड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करूँ तो ये अभी हमारी मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं है, दिस इज द मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड भाई इंडोर आउटडोर किसी भी तरीके का आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पे इस वॉच के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि एक अच्छी खासी लेवल ऑफ ब्राइटनेस, ऑलमोस्ट यहाँ पे 450 से 500 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो मुझे लगी है। फायरबोल्ट ने यहाँ पे नहीं बताया कि कितनी ब्राइटनेस जो है, बट किसी भी तरीके का इशू आपको यहाँ पे इंडोर या आउटडोर में नहीं आता। साथ के साथ आपका यही स्विच जो है वो बैक के काम आता है, प्लस यही स्विच जो है वो मेन्यू खोलने के काम आता है। एंड ऑफ आपको करनी है तो वो आपका ऑटोमेटिक होगा, बटन के थ्रू आप करेंगे तो आपका ऑफ नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ओके, सो अगर हम स्वाइप्स की बात करें तो नीचे से ऊपर हमें कुछ यहाँ पे जो सेटिंग मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर से नीचे हमें यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। एंड लेफ्ट टू राइट जो भी शॉर्टकट्स होंगे, जो भी रीसेंट एप्लीकेशंस होगी वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल, जैसे भी हम देखेंगे डिवाइस डिटैच लिखा हुआ, दैट मीन्स ये आपका सेंसर नहीं ले रहा है। जब तक आप इसको हाथ में नहीं पहनेंगे, जैसे मैं इसको हाथ में पहनूंगा ये गायब हो जाएगा एंड ये आपकी सेंसिंग जो है वो लेना शुरू कर देगा। तो एक बारी मैं इसका सेंसर जो है वो भी आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जितनी भी स्मार्ट वॉचेज होती हैं ज़्यादातर उनके ऊपर प्लीज़ रिलाय मत करिए। कभी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो इनके ऊपर प्लीज़ रिलाय मत करिए। ठीक है, डेली वैसे चेक करने के लिए ठीक है, बट ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जो मेडिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ही रिलाय करिए। जैसे मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ तो अभी हमारी हार्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 103 के आसपास आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी ट्रैक करने का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस ट्रैक करने का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ट्रैक करने का ऑप्शन है। देखेंगे सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एकदम ही साथ के साथ ये बता देता है कि आपकी घड़ी जो है वो आपने नहीं पहनी हुई है। एंड यहाँ पे आप और चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, शॉर्टकट जो भी आपको डालने हैं वो। ओके, सो नीचे से जब हम स्वाइप करते हैं तो जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला आ जाता है, दैट इज 5 मिनट आपका वॉच जो है वो ऑन रहेगी। देन रेस टू वेक का ऑप्शन है, देन टॉर्च का ऑप्शन है, डीएनडी का ऑप्शन है, ब्राइटनेस का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है। कॉलिंग अगर आप फोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये फोन के साथ कनेक्ट होगा। देन वी हैव द कैलकुलेटर हेयर, देन वी हैव द बैटरी। और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन भी मिल जाता है, एयरप्लेन मोड पे जाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, कैलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो सारे फीचर्स आपको यहीं पे ही बेसिक जो नेसेसिटी वाले होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन आ जाता है। तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस मैं आपको ऑलरेडी जो रोटेटिंग क्राउन है उसके थ्रू दिखा चुका हूँ। बाकी काफ़ी सारे वॉच फेसेस जो है वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। जनरल में आप जाते हैं तो रेस टू वेक का ऑप्शन आ जाता है, डीएनडी का ऑप्शन आ जाता है, पासवर्ड हो गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया। तो डिजिटल राइल में आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। एंड एक अच्छा खासा ब्राइटनेस लेवल भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन के अंदर। एंड इसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो भी इतनी ज़्यादा ड्रेन जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेड साइड क्लॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो बेड साइड क्लॉक अगर आप ऑन करेंगे तो ये जब चार्जिंग होगी तो एक क्लॉक जो है वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर चलती रहेगी। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है। तो बेसिकली 5 अलग अलग तरीके के मेन्यू स्टाइल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला मेन्यू स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये एप्पल स्टाइल टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो ये मेरा फेवरेट है, काफ़ी सही रहता है। एंड यहाँ पे आप डिस्प्ले चेक करो, जैसे ही मैं से मूवमेंट दे रहा हूँ किसी भी तरीके का लैग जो है वो नहीं मिल रहा एंड कहीं पर भी स्क्रीन जो है वो नहीं अटक रही। अब ये देखो कितनी स्मूथली जो इसकी एप्लीकेशंस है वो रोटेट हो रही हैं। तो ये डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पे फायरबोल्ट की तरफ से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आपका ये फ्लावर टाइप है, जिसको आप जब रोटेटिंग क्राउन करेंगे तो ये अंदर या बाहर की तरफ जो है वो आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप रोटेटिंग क्राउन जो है वो उसको किस तरफ घुमा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थीम नंबर 4 एंड थीम नंबर 4 जो है उसकी लुक कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। लास्ट आ जाता है हमारा थीम नंबर 5 एंड इसमें कुछ आपको इस तरीके का एप्लीकेशन जो मेन्यू स्टाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।